सोची नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है, इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? आगे आगे जयंत अखिलेश, पीछे पीछे योगी। यूपी की राजनीति में कुछ यूं ही चल रहा है। जी हां, आज हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने आए, लेकिन उनसे एक दिन पहले हापुड़ में जयंत अखिलेश ने प्रेस वार्ता के दौरान जनता के सामने अपनी बात रखी। चुनाव के परिणाम को अब कम समय बचा है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने खुद को अपना हितैषी बताने के लिए जी जान से लगी है। सीएम योगी ने बागपत में समाजवादी पार्टी के दौरान बढ़ी गुंडागर्दी को लेकर निशाना साधा, तो वहीं हापुड़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब भी बीजेपी के लोग वोट मांगने आएंगे तो लोगों को लाल रंग के सिलेंडर के दाम को भी बताना पड़ेगा। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में, और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए एक पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीट जीतकर बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब जब उनका प्लान और उनका प्लेन दोनों टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो ये उनकी असफलता है, उनकी हार की बौखलाहट है। श्री अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी है और भाजपा जा रही है हर घर द्वार हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ना नहीं पसंद है, बंदूक दिखाना पसंद है, गुंडों को लाना पसंद है, अपराधियों को लाना पसंद है। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन कारण मुझे नहीं पता है ना। मैं तो हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, 2 घंटे से ज्यादा हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, तो अगर रुका है तो मुझे कैसे पता जानकारी होगी कि आखिरकार किस वजह से रुका है। लेकिन 2-2.5 घंटे हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि
इलेक्शन कमीशन इन चीजों को देखेगा कि पॉलिटिकल रैली में अगर किसी को जाना है और 2-2 घंटे हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में बैठेंगे तो सोचो कैसे कार्यक्रम होंगे। लेकिन 2022 आते आते बीजेपी के सामने सत्ता बचाने का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि 7 चरणों में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, जहां किसानों की भारी तादाद है और किसान बीजेपी से खासा नाराज भी है। वजह साफ है, किसान आंदोलन। क्योंकि करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं ने किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी जैसे शब्दों से संबोधित किया था और किसान भी अब वोट की चोट से जवाब देने की बात कर रहे हैं। कोई है कि अपने संगठन को मजबूत रखें, अपने गन्ने पे ध्यान दे, गन्ने के भुगतान पे ध्यान दे, अपनी फसलों पे ध्यान दे। और 13 महीने की ट्रेनिंग किसान की हो रही है, अपना इनको पता है कि क्या करना चुनाव में। अगर 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी किसान को बताना पड़ा क्या करना, इसका मतलब या तो ट्रेनिंग कच्ची है या वहाँ ट्रेनिंग देने वाले कच्चे थे। ट्रेनिंग पक्की है इनकी बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 300 प्लस का नारा दिया, लेकिन विपक्ष भी अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जयंत अखिलेश की जोड़ी यूपी में योगी से आगे निकल जाएगी या फिर सपा की साइकिल नल से पानी निकालते निकालते खुद ही पंचर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।